हेलो दोस्तों, मैं सत्यम यादव चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं रीजनिंग के 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है। चलिए दोस्तों, कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं। तो दोस्तों, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की। तो ई पुत्री है एफ की, तो ये हो गया। तो ये फीमेल है, तो इसको हम एक सिंबल, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। एफ पत्नी है बी की, तो ये भी महिला है, एफ भी महिला है, और ये भी हमें पता चल गया कि ये दोनों पुरुष हैं, तो ये इसकी पत्नी हैं। तो ई का ए से क्या संबंध होगा। तो ये इसकी बी की पत्नी एफ है, तो ये इसका कौन हुआ, ये उसका या तो जेठ होगा या फिर इसका देवर होगा। तो ई इसकी भतीजी हुई। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी, भतीजी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है, तो फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा। कुछ किताबें कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां तस्वीर हैं, कुछ तस्वीरें पेंसिल हैं। चलिए दोस्तों, कीजिएगा। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। कुछ किताबें कुर्सियां हैं, तो दोस्तों कुछ किताबें कुर्सियां हैं, ये है हमारी किताबें और ये है हमारी कुर्सियां। तो कुछ किताबें, ये है हमारी बुक किताबें, और ये है हमारी कुर्सियां चेयर। कुछ किताबें कुर्सियां हैं, ठीक है दोस्तों, और कुछ कुर्सियां तस्वीर हैं। तो ये हमारी चेयर जो है, कुछ कुर्सियां तस्वीर है, ठीक है दोस्तों। और आगे स्टेटमेंट जो दिया है उसमें लिखा है कुछ तस्वीरें पेंसिल हैं। तो कुछ तस्वीरें क्या होगी, पेंसिल होगी। तो दोस्तों, इसमें हम दो चित्र बनाएंगे। एक तो ये हो गया, एक और चित्र बनाएंगे जो इस प्रकार होगा कुछ। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में मैच करेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा या नहीं होगा। तो निष्कर्ष निकलता है हमारा कुछ पेंसिल किताबें हैं। तो ये है हमारी पेंसिल और ये है हमारी किताब। तो ये तो हमारा हो गया गलत, इससे देखें तो ये इससे हो गया सही। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं कुछ तस्वीरें किताबें हैं। तो कुछ तस्वीरें किताबें हैं, तो ये हमारी तस्वीर है और ये हमारा बुक है। तो दोस्तों, इससे ये भी गलत हो गया, इससे ये सही हो गया। तो हमें पता है कि इसका, इस लॉज में इसका मतलब क्या होता है। तो इसका निष्कर्ष होगा दोनों नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन दिया है हमें, सभी कवि रीडर्स हैं, कोई रीडर बुद्धिमान नहीं। तो हम इस आधार पर एक चित्र बनाएंगे। तो सभी कवि रीडर्स हैं, तो सभी जो होते हैं वो ये होता है सभी। सभी मतलब हमारे कवि इसके अंदर हैं, सभी कवि रीडर्स हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई भी रीडर बुद्धिमान नहीं, तो बुद्धिमान अलग ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। तो निष्कर्ष है हमारा कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। हाँ, हमें दिख रहा है कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, तो ये सही है। और सेकंड निष्कर्ष लिखा है कि सभी रीडर्स कवि हैं।
तो सभी कवि रीडर्स हैं लेकिन सभी रीडर्स कवि नहीं हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा केवल एक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है। चलिए दोस्तों कीजिएगा, 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, चलो जल्दी से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, ए बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, तो ये मेल हो गया, लेकिन इसका अभी बी का डिसाइड नहीं हुआ है कि ये मेल है या फीमेल है। और फिर उसके बाद कहा है बी सी का भाई है, तो बी जो है सी का भाई है, अब डिसाइड हो गया है कि ये भी मेल है। फिर उसके बाद कहा है सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है, ये सी जो है वो इसका डी का पति है, तो डी कौन होगी, फीमेल होगी। ठीक है दोस्तों, और ई ए का पिता है, तो ई क्या है, ए का पिता है, तो ए का पिता है तो ये बी भाई है ए का, और बी का भाई सी है, तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ये सी की पत्नी है, तो ये इसका ससुर होगा और ये इसकी बहू होगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, किसी सांकेतिक भाषा में SENDL को MFQIX लिखा जाए तो PRINT को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कीजिएगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में SENDL, मतलब इसका पहले हम कोड लिख लेंगे। तो S का कोड होता है 19, E का कोड होता है 5, N का कोड होता है हमारा 14, D का कोड होता है 4, L का कोड होता है 12। फिर उसके बाद M की बात करें तो M का कोड होता है हमारा 13, F का कोड होता है हमारा 6, Q का कोड होता है 17, उसके बाद I का कोड होता है हमारा 9 और X का कोड होता है हमारा 24। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे 19 से 13 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, 5 से 6 प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हम देखेंगे क्या कि इसमें करीबी रिलेशन क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे कि 19 से 24 कितना हो रहा है, +5। ठीक है दोस्तों, 5 से 9 +4, 14 से 17 +3, 4 से 6 +2 और 12 से 13 +1। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसका भी कोड कर लें। 13, 6, 17, 9 और 24। अब 13 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 20। 20 का कोड क्या होता है, T। देखिए फ्रेंड्स दिया है हमें किसी सांकेतिक भाषा में SENDL को MFQIX लिखा जाए तो PRINT को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्त हम इसकी पहले तो कोड कर लेंगे। तो कोड क्या होगा हमारा, 19, 5, 14, 4 और 12। उसी प्रकार हम इसकी भी कोड कर लें, M की 13, F का 6, Q का 17, I का 9 और X का होता है हमारा 24। तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें करीबी रिलेशन क्या होगा। तो करीबी रिलेशन हमने देखा कि 19 से 13, 5 से 6, ऐसा तो कुछ हमें लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है।
तो फिर हम देखेंगे क्या 19 से 24 प्लस 5 जोड़ने पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर 5 से 9 प्लस 4 जोड़ने पर हो रहा है। 14 से 17 प्लस 3 जोड़ने पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर 4 से 6 प्लस 2 जोड़ने पर हो रहा है। और 12 से 13 प्लस 1 जोड़ने पर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो सेकंड हमें दिया है क्या, पी का कोड क्या होता है 16, आर का कोड होता है हमारा 18, आई का कोड होता है हमारा 9, और एन का कोड होता है हमारा 14, और टी का कोड होता है हमारा 20। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा हमारा डायग्राम था। अब इसमें हमें पहले 5 जोड़ने हैं, तो 16 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 21। तो 21 का क्या होता है हमारा यू। 18 में हम कितना जोड़ें, 4 जोड़ें, तो 18 और 4 होता है हमारा 22। 22 का कितना कोड होता है वी। फिर उसके बाद 9 में हम कितना जोड़ें 3, तो ये हो जाएगा हमारा 12। 12 का कोड क्या होता है हमारा एल। फिर उसके बाद 14 में हम 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 पर क्या होता है हमारा पी। उसके बाद 20 में हम 1 जोड़ेंगे 21 पर क्या होता है हमारा यू। तो ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा आया है वो किससे मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, आंसर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है BEAN को NEAB लिखा जाए, NEAB से, और SAID का DAIS से वही संबंध है जो LIME का किससे है। चलिए फ्रेंड्स कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बी का कोड क्या होता है हमारा, बी का कोड होता है हमारा 2, ई का कोड होता है हमारा 5, ए का कोड होता है हमारा 1, और एन का कोड होता है हमारा 14। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे, एन का कोड होता है हमारा 14, ई का कोड होता है हमारा 5, ए का कोड होता है हमारा 1, और बी का कोड होता है हमारा 2। तो दोस्त क्या हो रहा है इसमें, हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 यहाँ पर चला गया, ये 14 यहाँ चला गया, 5 का 5 ही रहा और 1 का 1 यहीं रहा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले स्टेटमेंट जो दिया है उसकी बात करें। अगला क्या दिया है हमें, एस का कोड क्या है 19, ए का कोड है हमारा 1, आई का कोड है हमारा 9, डी का कोड है हमारा 4। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि डी का कोड है 4, ए का कोड है 1, आई का कोड है हमारे पास 9, और एस का कोड है हमारे पास 19। उसी प्रकार इसमें भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, 12, आई का 9, एम का 13, ई का 5। तो हम 12 को यहाँ ले जाएंगे, 5 को यहाँ ले आएंगे, और 9 को यहीं रहने देंगे, और 13 को भी यहीं रहने देंगे। तो एल एम आई ई ये हमारा किससे मैच कर रहा है, ये हमारा कर रहा है ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स इसे करने के लिए एक तरीका और था, हमें देखने से ही पता चल रहा था कि BEAN जो लिखा है उसे NEAB लिखा गया है। ये इधर लिखा गया, ये यहाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनमें कोड इधर उधर कर दिए जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है और समय ज़्यादा लगता है। तो सबसे अच्छा तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का, पहले कोड कर लीजिए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर लीची है, लीची सुपारी है, और सुपारी अमरूद है, तो निम्नलिखित में से पीला फल कौन सा होगा। चलिए दोस्तों कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे क्या, अपना स्कोर कमेंट्स कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, केला जो है उसे हम सेब कह रहे हैं,
ठीक है। और सेब को हम अंगूर कह रहे हैं, और अंगूर को हम लीची कह रहे हैं, ठीक है। और लीची को क्या कह रहे हैं, लीची को सुपारी, लीची क्या कह रहे हैं, सुपारी। और सुपारी को क्या कह रहे हैं, अमरूद, ठीक है। तो निम्नलिखित में से पीला फल कौन सा होगा, तो पीला फल हमारा केला होता है, लेकिन हम केला क्या बोल रहे हैं, हम केला को हम बोल रहे हैं सेब, तो आंसर होगा इसका बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कथन पुरानी व्यवस्था ठह जाने पर नई व्यवस्था आती है। पूर्वानुमान लगाना है हमें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पूर्व धारणा 2, पुराने विचारों को त्यागो क्योंकि वे पुराने हैं। चलिए दोस्तों कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी इस प्रकार की पूर्व अनुमान या पूर्व धारणा लगाने के लिए क्वेश्चन आए, तो उसके आखिरी में जो कथन जो होगा, कथन को पढ़ने के बाद उसमें आखिरी में क्यों लगा दो। क्यों लगा दो, क्यों इसलिए लगा दो क्योंकि हमें इसमें ये जानना है, इसमें ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें क्या कहा है, पुरानी व्यवस्था ठह जाने पर नई व्यवस्था आती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, हमें पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो पहला अनुमान तो हमारा सही होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और पूर्व धारणा 2 जो दी है हमें, पुराने विचारों को त्यागो क्योंकि वे पुराने हैं। ऐसा नहीं है, पुराने हैं, लेकिन कभी कभी हमें वो भी काम आते हैं जो पुराने विचार होते हैं, उन्हीं से हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा जो पूर्व धारणा है वो गलत है। तो इसका आंसर होगा एक, केवल एक प्रभावशाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर से। तो कीजिए दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि आगामी परसों, मतलब आगामी परसों रविवार था, तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा। तो दोस्तों देखिए, यदि आगामी परसों मतलब आज हम हैं, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, आज है ना। तो आगामी परसों मतलब ये हो गया हमारा कल, पिछले जाएंगे, आगामी परसों में हम पीछे जाएंगे। ये हो गया हमारा कल और ये हो गया परसों। इस दिन क्या था, रविवार था। ठीक है, तो पूछा क्या है उसने, आगामी कल के दिन गत परसों। तो आगामी कल के दिन गत परसों, तो इसका भी परसों मतलब आज से कल और परसों दिन कौन सा होगा। तो रविवार के बाद क्या होगा हमारा, सोमवार। और आज प्रेजेंट में क्या हुआ है, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार और यहाँ पर गुरुवार। तो गुरुवार को हम क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार। तो बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम किलोमीटर लेंगे, उसकी जो लाइन जो खींचेंगे, इसे हम डायग्राम से करेंगे, पर जो लाइन खींचेंगे वो ऐसा करेंगे कि 5 किलोमीटर है तो वो 5 किलोमीटर ही हो, 10 किलोमीटर है तो वो 5 किलोमीटर से बड़ी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई, तो ये होती है हमारी चारों दिशाएं। ये पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बीना किधर, दक्षिण की ओर गई 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो दाईं ओर बीना का दायां क्या होगा, बीना का दायां होगा
बीना का ये होगा बायां और ये होगा दायां, तो बीना दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर गई। ठीक है, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चली, तो फिर दाईं ओर मुड़कर वह 5 किलोमीटर चली। बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो बीना अपने प्रारंभिक स्थान यहाँ से कितनी दूरी पर है? तो बीना अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:36 समान अनुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा। चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं। यदि फ्रेंड्स हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें और उत्साह मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हुआ है इसमें। 5 से 36 हुआ है, तो 5 से 36, तो हम देखेंगे कि 5 से 36 कैसे हो सकता है। तो हमें पता है कि 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो हम 5 + 1 का वर्ग, 5 + 1 का स्क्वायर बराबर 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 36। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया है 6, तो 6 + 1 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 49। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों क्या दिया है हमें, ए, फिर उसके बाद स्पेस ए, फिर स्पेस दिया है ए 4 बार दिया है, फिर स्पेस, फिर ए दिया है 4 बार, फिर स्पेस बी। तो दोस्तों हम इसमें क्या करें कि इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमें मिले। तो हम देखेंगे कि पहले ए 2 बार है, फिर ए 3 बार है, फिर 4 बार है और फिर पुनः 4 बार है, लेकिन लास्ट में बी दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ये 3 बार, ये 4 बार, ये 4 बार और ये है। तो हम देखें इसमें, यदि हम यहाँ पर बी हमें लास्ट में है, ये यहाँ पर बी हमें लास्ट में मिला है, तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी रखें, फिर उसके बाद यहाँ पर बी रखें और यहाँ पर ए रखें, तो हमारा एक सीरीज़ बन जाता है। क्या सीरीज़ बन जाता है, ए बी। ठीक है, फिर ए 3 बार ए है और फिर बी, फिर 4 बार ए है, फिर बी है, फिर 5 बार ए है, फिर बी है। तो दोस्तों हमारा ये एक सीरीज़ बन जाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों। इसमें हमें गलत पद ढूंढना है। गलत पद क्या है, तो ठीक है दोस्तों, हो गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि क्या हुआ होगा। तो 89 और 78 के बीच कुछ जम रहा है क्या, नहीं हो रहा। फिर 89 से 86 के बीच नहीं, कुछ नहीं लग रहा हमें। तो सेकंड पर हम जाते हैं 78 पर। तो हम 78 से 80 +2 हो रहा है ना। फिर उसके बाद 80 से 82 पर भी +2 हो रहा है। ठीक है, हमें मिल गया है सीरीज। फिर उसके बाद 83 से 85
-2 हो रहा है। 85 से -2 होना था कितना, नहीं सॉरी प्लस हो रहा है। 83 से 2 85 +2, 85 से 2 होना था हमारा 87, लेकिन यहाँ पर 86 दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत पद है 86। और आगे भी हम देख लेंगे 86 से यहाँ पर 87 यदि होता तो +2 करने पर कितना हो जाता, 89 हो जाता हमारा। तो ये 86 जो है वो गलत है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है 5 × 3 × 9 395 के बराबर, 9 × 7 × 5 759 के बराबर। तो 7 × 6 × 4 क्या होगा, चलिए दोस्तों कीजिएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि गुणा करने पर क्या आ रहा है, 5 3 15 और 15 का गुणा 9 में करेंगे तो नहीं आ रहा है ना। फिर उसके बाद 9 7 63, 63 पंजे हम करके देखेंगे तो 63 और 63 पंजे, 5 3 15 के 5 हाथ का 1 6 पंजे 30 और 1 31 315, नहीं ये भी नहीं आ रहा। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें ये सोचना पड़ेगा। तो ये हमने देखा कि 3 और 9 जो दिया है उसे हम पहले लिखा है, फिर उसके बाद 5 लिखा है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या, 7 और 5 को पहले लिखा है, फिर उसके बाद 9 को लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 6 और 4 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। तो 647 सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सी इज़ द राइट आंसर।